हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी दिल्ली का मौसम आजकल थोड़ी सी मेहरबानी हम पर किए हुए है। सुबह सुबह जो है मौसम दिल्ली का थोड़ा सा ठंडा रहता है, बारिश जैसा बादल वगैरह हो के ठंडी हवा चल के। तो आज भी ऐसा ही मौसम है और इस मौसम के मूड का कुछ भी नहीं पता कि अगर ठंडक रह जाए तो 10-11 बजे तक भी रह जाए, नहीं रह जाए तो 7 बजे भी धूप निकल जाए, 6 बजे भी धूप निकल जाए। तो मैंने जो है सुबह उठते ही मशीन लगा दी थी और यहाँ मेरा जो फर्स्ट लॉट है वो कंप्लीट हो गया है। और उसके बाद जो है मैंने अपना नहा धो के पूजा पाठ करी, घर के बाकी के काम निपटाए, क्योंकि साइकिल कंप्लीट होने में लगभग सवा घंटा 1.5 घंटा लगता है। तो उतनी देर में ना मेरे घर के बहुत सारे काम निपट जाते हैं। कुछ बहनों के कमेंट्स आते हैं कि दीदी कपड़े धोना ना बहुत बड़ी आफत लगती है। कई बार ऐसा होता है मौसम ठीक नहीं होता या टाइम नहीं मिलता, या जैसे मेरी बालकनी में सुबह सुबह धूप आ जाती है, बहुत गर्मी हो जाती है, तो 3-4 दिन के कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, साथ ही बच्चों के भी रहते हैं। तो उसके बाद समझ नहीं लगती है कि कपड़ों को किस तरीके से निपटाएं हम, क्योंकि वो बहुत सारे कपड़े देख के ना वैसे ही दिल घबरा जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, कपड़ों को बैचेस में डिवाइड कर लेती हूँ। अब जैसे जो मैंने आज के कपड़े धोए हैं, इसमें मोस्ट ऑफ कपड़े जो है हमारे चौधरी साहब की जीन्स हैं, लोअर हैं और पैंटें वगैरह हैं। साथ ही मैं लक्की के भी लोअर जीन्स वगैरह डाल देती हूँ। हालांकि लक्की जीन्स वगैरह नहीं पहनता है, एक आधी ही जीन्स उसके पास है, उसको कंफर्टेबल नहीं रहता है वो जीन्स में, तो वो नहीं खरीदता है। सो इस तरीके से आप कपड़ों को ना बैचेस में डिवाइड कर लें कि अगर सूट है तो सारे सूट सूट धो लें, जीन्स है तो सारी जीन्स जीन्स धो लें, शर्ट है सारी शर्ट एक साथ इकट्ठी कर लें, वाइट कपड़े तो हम ऑब्वियसली सारे इकट्ठे करके वाइट एक साथ ही धोते हैं। सो इससे क्या होगा कि बैचेस में कपड़े करने के बाद ना वो ढेर में बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन बैचेस में अलग अलग हो जाएंगे तो उसमें कपड़े भी कम दिखेंगे और आपको ईजी भी रहेगा कपड़ों का काम अपना निपटाने के लिए। और दूसरी इसमें एक सबसे बड़ा जो हमारे लिए बेनिफिशियल पॉइंट है कि जैसे कई बार जैसे मेरी मशीन में अलग अलग साइकिल्स हैं, एक्टिव वेयर्स की, वाइट की और कॉटन की, बेडशीट्स की, कर्टन्स की, अलग अलग साइकिल्स हैं। तो आप अगर इस तरीके से बैचेस में कपड़े निकाल लेते हैं ना, तो आप कंफ्यूज नहीं होते हो कि भाई इसमें हम कौन सी साइकिल सेट करें, क्योंकि मिक्स कपड़े हैं। मिक्स कपड़ों में ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैं कपड़े मिक्स करके नहीं धोती हूँ। और अगर किसी दिन ये होता है कि कपड़े कम हैं, बहुत ज़्यादा कपड़े नहीं है कि बैच बन जाए, उस दिन मैं एआई साइकिल अपनी मशीन में जो है सेलेक्ट करती हूँ, तो एआई से वो अपने आप ही ऑटोमेटिक साइकिल सेट हो जाती है कि मिक्स कपड़ों के लिए कितनी देर का वॉशिंग टाइम जो है नीडेड है। सो यहाँ पे जो है मैंने अपने जो कपड़े मैंने धोए थे वो सुखा के और वाइट कपड़े जो है लगा दिए हैं। और अब मैं कर रही हूँ साथ साथ खाने की और नाश्ते की तैयारी। तो आज मैं खाने के लिए और नाश्ते के लिए बना, एक ही बनेगा आज नाश्ता और खाना, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है और अभी आने वाले एक हफ़्ता मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाली हूँ। क्यों बिज़ी रहने वाली हूँ वो मैं वीडियो में आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ मैं फटाफट फटाफट लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो मैं बना रही हूँ आलू और गवार फली की सब्ज़ी। सो यहाँ मैंने बारीक बारीक एक प्याज अच्छे से चॉप कर लिया है और गार्लिक मैंने छील के रखा हुआ था। तो इसमें जो मोटी कलियाँ हैं उनको मैं बीच में से स्लाइस कर लूँगी, बारीक कलियाँ उनको ऐसे ही ले लूँगी। और साबुत ही लहसुन जो है वो मैं डालूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को लहसुन बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। बारीक काटने से ना फिर बच्चे नहीं खाते हैं, वो टेस्ट आता है उसमें। और मेरे हस्बैंड को जो है वो सब्ज़ी में लहसुन चाहिए चाहिए, तो इसलिए मैं बड़ा बड़ा काट देती हूँ ताकि छांट के मैं उनके लिए लहसुन डाल दूँ और बच्चों की सब्ज़ी से लहसुन निकल जाए। तो ये इस वजह से मैं ऐसे लंबा लंबा स्लाइस करके डालती हूँ। कुछ सब्जियों में जो है बारीक चॉप करके भी डाल देती हूँ, कुछ सब्जियों में पीस के भी डाल देती हूँ, जिनमें बहुत ज़्यादा नीडेड होता है कि बिना लहसुन प्याज के तो ये सब्ज़ी बनेगी ही नहीं। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से और बहुत डिलीशियस मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। अच्छा, बहुत बार आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि ये जो मेरा बुलेट मिक्सर है इसका मैं लिंक दे दूँ। तो ये मैंने शायद अमेज़ोन से मंगाया था, कुकवेल का है और ये बाई दी बेस्ट है। अब तक मैंने 3-4 बुलेट जो है ये मिक्सर यूज़ किए हैं, बट ये दी बेस्ट है। इसमें 5 जार आए थे और ये 5 से 7 सेकंड लगाता है बहुत फ़ाइन पेस्ट बनाने में। और स्पीड इसमें नहीं है, एक साइड पल्स मोड है, एक साइड आपका जो है कंटिन्यू जो ब्लेंडिंग या ग्राइंडिंग होती है वो होता है। बहुत बारीक बारीक अगर आपको चॉप नहीं करना है इसमें हो जाता है, आप पल्स मोड पे चलाओ, बहुत अच्छे से बहुत बारीक फ़ाइन तरीके से जो है सब्ज़ियाँ चॉप हो जाती हैं। और यहाँ आप देखो मैं फ्रिज में से कुछ मसाले निकाल रही थी और ये डब्बे जो मसालों के खुले हुए हैं एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे, ये उनके साथ चिपक के निकले, गिरे और पूरा फैल गया। चना मसाला, कसूरी मेथी,
सब साफ़ सफाई करे कराए में मैंने आज गुड़ गोबर कर दिया। तो अभी इनको उठाऊंगी। और ऐसा नहीं होता है कि हम यूट्यूबर्स हैं तो हम बिल्कुल परफेक्ट हैं। आप लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोग ना बिल्कुल परफेक्ट हैं, सिर्फ मुझे देख के नहीं, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख के बहुत सारे व्यूअर्स को लगता होगा कि यार ये लोग इतने परफेक्ट कैसे हैं, इनका घर बिल्कुल गंदा नहीं होता है, सारा काम परफेक्शन से करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, हमारे घर में भी काम फैलता है, हमारे हाथ से भी गलतियाँ होती हैं, हमारे हाथ से भी चीज़ें गिरती हैं, हमारा घर भी मैसी होता है। बट यूट्यूबर्स उतना ही आप लोगों को दिखाते हैं जितना उनको लगता है कि हाँ भाई ये हमें दिखाना चाहिए। बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं कि अपने घर को बिल्कुल गंदा दिखाते ही नहीं है। तो भाई ऐसा नहीं है कि मेरा घर गंदा नहीं होता, मेरा घर होता है, और जैसा मेरा घर होता है मैं वैसा ही आप लोगों के साथ व्लॉग्स में शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं जेन्युइन और रियल रहना चाहती हूँ अपनी ऑडियंस के लिए, अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी दोनों साइड से एक दूसरे की बहुत अच्छी बॉन्डिंग और कनेक्टिविटी बन पाती है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, कढ़ाई छोड़ दी है। अब इसमें आलू और गवारफली जो मैंने काट के धो के रखी थी वो डाल के सिम गैस पे ढक के पकाऊंगी, जिससे कि सब्ज़ी का टेस्ट और टेक्स्चर दोनों ही बहुत बढ़िया आता है। आज हो गई है 23 जून, टाइम हुआ है शाम के 4:30 बजे का, और मैं सुबह का काम करके चली गई थी मम्मी के पास। और धूप आ रही है बाहर से ना, चौंधा है। गर्मी इतनी हो रही है दिल्ली में कि गर्मी ना कम होने का नाम नहीं ले रही है। बारिश आती है और फिर दुगनी भभकी हो जाती है। मेरे घर की हालत बहुत ख़राब हो रखी है, चारों तरफ सामान ही सामान है, कपड़े ही कपड़े हैं। 23 तारीख हो गई है, 1 तारीख की शिफ्टिंग है, 1 ही हफ्ता बचा है, तो इसलिए मैं ज़्यादा लोड ले नहीं रही हूँ सामान का, क्योंकि सारा पैक ही होना है। मेरे को ये है कि सीधा पैकिंग ही कर देंगे, अभी अलमारियों में लगाएंगे, फिर वापस निकालेंगे, फिर पैक करेंगे। 1 हफ्ते बाद 1 तारीख की शिफ्टिंग है, तो पैकिंग होनी ही है ना अभी, तो साथ साथ पैक ही कर देंगे। पौधे मेरे सारे इस तरीके से सूखे पड़े हैं, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि माली को बुला लेती हूँ, लेकिन फिर आप लोगों की बात मुझे समझ में आ गई और मेरे भी दिमाग ने फिर यही बोला कि नहीं भाई, वहाँ जाके ही बुलाएंगे 1 हफ्ता और सही। तो वो अपने हिसाब से जैसे जैसे बालकनियों में धूप आती है और जिस पौधे को जितनी धूप की नीड है उस हिसाब से वो उनको सेट कर जाएगा। और मैं गुड़गांव गई थी ये लेने के लिए, मेरे भाई का एयर कार्गो का काम है, तो जब भी हमारी शिफ्टिंग होती है ना तो मुझे इन सब चीज़ों की दिक्कत नहीं आती है, वो गाड़ी में रखवा देता है। उसने 17-18 डब्बे रखवाए थे, ये लक्की अभी कमी लेके आया है। 2 रोल उसने टेप के रखवा दिए थे, हालांकि टेप मैंने मंगा ली थी, बट फिर भी फॉर सेफर साइड उसने भिजवा दिए कि ले जा तू। सो मेरे को पैकिंग वैकिंग के लिए दिक्कत नहीं आती कि मैं कार्टन कहाँ ढूंढूँ, कहाँ से लाऊँ, किस से मंगाऊँ, वो दिक्कत नहीं है। ये 3-4 डब्बे जो हैं ये छोटे डब्बे हैं, जो मेरे लाइन से ग्रॉसरी लेके आती हूँ तो ये पैक होके आते हैं, तो इसमें मैं ग्रॉसरी ही पैक कर दूंगी ताकि मेरे को आइडिया रहेगी हाँ भाई छोटे डब्बे और इनमें ग्रॉसरी है। हालांकि मूवर पैकर को भी हम लोगों ने बुक कर दिया है, मूवर पैकर सामान पैक कर देते हैं। जब हमने 19 से यहाँ पे शिफ्ट किया था 18 सेक्टर में, तो मूवर पैकर ने ही हमारा सारा सामान पैक किया था। बट वो क्या करते हैं ना, जैसे आपका सामान रखा है, हाथ लगाएंगे, पूरा का पूरा कार्टन के अंदर टेप लगाया और उस पर नाम लिख दिया कि ये बेडरूम 1 है, बेडरूम 2 है, किचन है, बेडरूम 3 है, ऐसे करके करते हैं। तो उसमें जो ज़रूरत का सामान है वो भी, जो ज़रूरत का सामान है नहीं है वो भी। पिछली बार मुझे याद है मैंने है ना क्या किया था, एक तो उस टाइम पे मैं बीमार चल रही थी, दूसरा मैंने ना जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट जो एक्सपायरी डेट की मेडिसिन थी या एक्सपायरी सामान था, धानु थी उस टाइम मेरे पास, तो उसने सारा पन्नी में डाल डाल के कूड़ा इकट्ठा कर रखा था। उन्होंने वो कूड़े के भी कैरी बैग उठा उठा के सामान में रख दिए, और धानु ने जब यहाँ के सामान को दी ये तो हमने फेंकने के लिए रखा था, ये भी आ गया। तो मूवर पैकर्स के साथ ये होता है, तो इस वजह से मेरी इस बार कोशिश रहेगी, अभी तो ठीक है मैं और लक्की अपना सामान हम खुद ही पैक करेंगे। सो अभी लगेंगे, देखते हैं आज कितना पैक होता है, धीरे धीरे करके 1 हफ्ते में माँ बेटा कर ही लेंगे, क्योंकि अभी उसकी भी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। ये लंच बॉक्सेस थे मम्मी के पास, ये लेके आई हूँ, और ये मम्मी के ही लंच बॉक्सेस हैं, सारे इकट्ठे करके ला रखे। मम्मी के पास भी जितने लंच बॉक्स थे उतने। बेटा टेप लगा ले इनमें, तब तक बना ले इनको। तो ये इसमें ये वाइट लगाएगा ब्राउन लगाएगा, बना ले 3-4 तो बना के रख ले, वो पैक हो जाएंगे फिर और बना लेंगे। 2-3 बना के रख ले पहले, या अंदर उसमें रूम में ही रख ले, एसी चला ले और वहां रख ले। भपकी हो रही है बाहर तो बहुत ज्यादा है। वो जो नई टेप लाया था वो देखी आपने? नहीं मैंने नहीं देखी बेटा, कहाँ रखी तूने, कहाँ रखी थी? ये मामा ने दी है, ये खोल लेना, वो नहीं मिल रही है तो उसको बाद में यूज कर लेंगे। ये वाली खोल ले और बना ले बेटा, 4-5 डब्बे लगते हैं फिर। और लंच बॉक्सेस का ये रहता है कि मेरे हस्बैंड जैसे
लंच लेके जाते हैं ना, उनको याद रहता है तो वो गाड़ी में रखवा देते हैं, नहीं याद रहता है तो मेरे लंच बॉक्स आते हैं कई कई दिन के बाद। ऑफिस बॉय भी अगर फ्री है और उसको ध्यान रह गया तो लंच करते ही और वो रख देता है गाड़ी में, उसको नहीं ध्यान रहता है तो फिर कई दिन। लकी एक तो ये देखिए यूज्ड है, ये वाली ले ले पहले। नहीं बेटा ये एक और है। ये नहीं लाया था मैं। नहीं है? हाँ हाँ। कहाँ पैक का है उसमें? वो का है, सील का है इसकी। वो नहीं पता, ये नहीं लाया था। तो दूसरी का है? बता दी इसको, मतलब दूसरी का है। एक ही लाया था। सो इस वजह से मेरे को लंच बॉक्सेस बहुत सारे रखने पड़ते हैं। ये नहीं दूसरी ले, 2 लाया था। तेरे को खुद कोई ध्यान नहीं है, तू कितनी लाया था? तो बहुत छोटे छोटे हैं। 2 है बेटा, ये ले। 2 लाया था। हाँ ये पकड़ ना। एक लाया था। अरे ये नहीं दूसरी मेरे हाथ में, और ये रही इसकी सील।